हेलो एवरीवन, मैं राय। आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक, इंट्रेंस, सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया था। तो आज हम लोग हिस्ट्री में महाजनपद काल को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इससे पहले पाषाण काल, हड़प्पा काल, रिंग वैदिक और उत्तर वैदिक कला यूनिट को हम लोगों ने समाप्त कर दिया एक अच्छे तरह से। इससे जो भी प्रश्न अगर किसी भी एग्जाम में, ग्रेजुएशन लेवल के किसी भी एग्जाम, चाहे बीपीएससी हो गया, सीडीपी हो गया, दरोगा, या दरोगा केवल पीटी नहीं, दरोगा का मेंस के लिए ये सफिशियंट है, इतना 4 यूनिट, है ना। उसके बाद एसएससी का किसी भी एग्जाम को दे दीजिए, है ना। उसके बाद एनटीपीसी आप सीबीटी 2 का एग्जाम चल रहा है, उसमें भी आपके लिए, है ना, उसमें भी इससे ज्यादा प्रश्न, आप इससे कम ही में आपका प्रश्न बनता है ना। तो एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया, उसके बाद ग्रुप डी या रेलवे का किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम दे दीजिए, या बैंकिंग हो गया, या डिफेंस का कोई भी एग्जाम, कांस्टेबल हो गया ना, बिहार कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली कांस्टेबल, या किसी का दरोगा एसआई हो गया ना। तो इससे यानी 4 यूनिट से आपका एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका 4 यूनिट से आपका एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो हम लोग आज 5 यूनिट को, प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग 5वां यूनिट है जिसको महाजनपद काल कहते हैं ना। तो महाजनपद काल को स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, यानी बहुत बहुत बधाई कि आप सबका सहयोग से हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास में 4 यूनिट को समाप्त कर दिया। तो इसके लिए आप सभी को दिल से सैल्यूट, है ना, दिल के गहराइयों से आप सभी को प्रणाम। और अधिक से अधिक आप हम सपोर्ट कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके भविष्य के लिए हमेशा साथ खड़े रहेंगे। आपके सिलेक्शन तक हम आपके लिए साथ रहेंगे खड़ा, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग में लिखिए महाजनपद काल। महाजनपद काल ये आपका 5 सेक्शन हो, यानी यूनिट हो गया। यानी महाजनपद काल को या एक अलग नाम है, यानी इसी को कहा जाता है सूत्र काल। सूत्र काल, है ना। यानी महाजनपद काल या इसी को कहा जाता है सूत्र काल। हम लोगों ने जनपद के बारे में जान लिया था। जनपद अर्थात जिला को कहा जाता है, यानी जनपद का अर्थ हुआ जिला, लेकिन इसमें महाजनपद लगी, यानी बड़े बड़े जिले, यानी बड़ा जिला। जैसे महानगर हो गया ना, तो महानगर को ही हम लोग महाजनपद कहते हैं। बड़े बड़े सिटीज को यानी कि महाजनपद काल कहते हैं। तो ये आपका महाजनपद हो गया, यानी बड़े बड़े सिटी को महाजनपद कहा जाता है ना। तो बड़े बड़े जनपद का इस काल में उदय हुआ, बड़े बड़े सिटी का, नगर का उदय हुआ, उसी को इसका नाम रखा गया महाजनपद काल। और इसी काल में सूत्र काल का उदय हुआ। सूत्र का अर्थ होता है ना, ये आपका सूत्र का अर्थ होता है धर्म, है ना। इसी में आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना, शैव धर्म, हिंदू धर्म, जितने भी आपको चीज पढ़ना है तो इसी काल में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। यानी कि इस काल को धर्म काल या सूत्र काल भी कहा जाता है। तो हम लोग ने महाजनपद काल से पहले छोटा सा आपको बेसिक चीज बताते हैं उत्तर वैदिक काल का, है ना। उत्तर वैदिक काल में यानी लोहा का खोज कब हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में। यानी लोहा का खोज कब किया गया, तो उत्तर वैदिक काल में। उस समय खोज किया गया तो उसका प्रयोग किस लिए किया गया, तो जो उस समय अस्त्र बनाए जाते थे, अस्त्र शस्त्र, है ना, उसमें लोहा का प्रयोग किया गया। जैसे ये आपका देखिए, ये आपका धनुष है, तीर है, तो इसमें जो इस तरह का सेक्शन बनाया जाता था, है ना, इस तरह से जो तीर बनाई जाती धनुष के अस्त्र शस्त्र में इसका प्रयोग उत्तर वैदिक काल में लोहा का प्रयोग किस लिए किया गया, तो अस्त्र शस्त्र बनाने में किया गया। लेकिन वही लोहा का प्रयोग महाजनपद काल में कृषि कार्य में इसका किया गया, जिससे अगर कृषि में अगर जैसे हल हो गया, तो हल में उस समय ट्रैक्टर का प्रचलन नहीं था। समय ट्रैक्टर थोड़ी समय अब का युग है, तो उस समय हल जोताई होता था बैल से या भैंसा गाड़ी से। तो उसमें जो हल में लोहा का जो देखे होंगे इस तरह से, आप अगर गांव के होंगे तो आप इस तरह से हल देखे होंगे, इसमें एक लोहा लगा था। और ये आपका मालिक जमीन है, तो इस तरह से आपका जमीन है, और ये आपका धरने वाला होता था, है ना। और इसमें यहाँ बैल को लगाया जाता था। ये आपका हल हो गया। तो ये हल में यहाँ क्या किया गया, लोहा का लगाया गया। लोहा लगाने से जो खेत हो गहरी जुताई होने लगी। लेकिन महाजनपद काल से पहले हल में ऐसा हल तो पहले से ही था। तो हल में महाजनपद काल में हल के लोहा, इसमें
लोहा नहीं, केवल लकड़ी से ही हल को यानी खेत को जुताई किया जाता था। तो बार बार टूट जाएगा तो खेत तो पहले टूटेगा ही टूटेगा। खेत गहरा जुताई यानी अच्छे से जुताई नहीं होगा, जिससे हमारा कोई फसल अच्छे तरह से तैयार नहीं होगा। तो इसमें क्या हो गया कि आपका इसमें लोहा का प्रयोग होने से, है ना, कृषि क्षेत्र में काफी विस्तार किया गया लोहा इस काल में। और इस काल में आपको लोहा का प्रयोग हुआ तो जंगल, जहां तहां जंगल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो खेत में जंगल ही थी, क्योंकि उसमें लोहा का अस्त्र शस्त्र करी जाती, यानी खेती करने के लिए उस जंगल को यानी कि पेड़ पौधों को काट कर एक साफ सुथरा यानी कृषि क्षेत्र का इसमें विस्तार किया गया यानी महाजनपद काल में। तो आप अगर कृषि कार्य में अगर लोहा का प्रयोग हुआ तो गहरा जुताई खेत होने के कारण इसमें क्या हुआ कि आपका उत्पादन यानी अगर गहरा जुताई होगा तो फसल अधिक होगा, तो फसल अधिक होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन अधिशेष। हम लोग को खाने से अधिक अगर उस उपजाया जाए उसी को हम लोग उत्पादन अधिशेष कहते हैं ना। तो उत्पादन अधिशेष आपका हुआ। तो यानी कि लोहा का प्रयोग यानी 6ठी शताब्दी में यानी कि 1600 ईस्वी पूर्व में, है ना, लोहा का प्रयोग हुआ। यानी लोहा का प्रयोग कब किस लिए किया गया, तो लोहा का प्रयोग आपका किया गया कृषि कार्यों में। तो इसको लिख लीजिए, है ना, हेडिंग में लिखिए महाजनपद काल, इसी को सूत्रकाल कहते हैं। और लिखिए इसके डैश देखिए 6ठी शताब्दी यानी 6ठी ईस्वी पूर्व में यानी 600 ईस्वी पूर्व में, 600 ईस्वी पूर्व में कृषि में लोहा का प्रयोग किया गया। लोहा का प्रयोग प्रारंभ किया गया। लोहा का प्रयोग प्रारंभ किया गया जिससे खेत की गहरी जुताई हुई, जिससे खेत की गहरी जुताई हुई और उत्पादन अधिशेष हुए। तो उत्पादन अधिशेष होगा, मान लीजिए कि आपको खाने से अगर आपको अधिक फसलें होगी तो आप इसको बेचने के लिए तो जाएंगे ही, है ना। इसको बेचने के लिए आप जाएंगे तो बेचेंगे कहाँ, तो आपका जहाँ बाजार होगा तो बाजार का आखिर उसमें बाजार कहाँ होगी। तो देखिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति इसके पास चावल अधिक हुआ, एक के पास गेहूं अधिक हुआ, एक के पास धान अधिक हुआ, है ना, यानी कि धान हो गई, चावल अलग हुआ, है ना, जौ हो गया यानी अलग है। तो इस बेचने के लिए तो कहीं ना कहीं जाएगा। तो अगर ये सभी लोग एक जगह एक व्यापार का मंडल तैयार किए जहाँ ये लोग अपने सामान को क्या करें, बेच सके, है ना, सामान को बेच सके, यानी एक जगह ये लोग उपस्थित हुए। तो इसी उपस्थित होने के क्रम में शहर का यानी कि बाजार का विकास हुआ, यानी बाजार बना, बाजार। और बाजार बनते बनते धीरे धीरे क्या हो गया, क्या में बन गया, तो एक बड़ा नगर का रूप ले लिया, नगर, है ना। तो नगर का रूप ले लिया, इसी के चलते यानी कि इसे महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण का विकास उदय कब हुआ, तो महाजनपद काल में। पहला नगर, भारत का पहला नगर आपको प्रश्न में रहेगा तो आपको बताएं कि हड़प्पा काल हो गया। भारत का पहला नगर कौन है, तो हड़प्पा काल। लेकिन द्वितीय नगरीकरण का उदय कब हुआ, तो महाजनपद काल में हुआ। तो इसको भी लिख लीजिए 10 में। महाजनपद काल में द्वितीय नगरीकरण का उदय हुआ। महाजनपद काल में द्वितीय नगरीकरण का उदय हुआ। उसके बाद हम लोग चलेंगे, उसके बाद लिखिए हेडिंग में महाजनपद काल के राजनैतिक जीवन। महाजनपद काल के राजनैतिक जीवन। महाजनपद काल के राजनैतिक जीवन। महाजनपद काल का राजनीतिक जीवन। उसके बाद हेडिंग लेके डैश दे, कॉपी आराम से बंद कीजिए। और उसके बाद अब हमारे साथ एक साफ सुथरा इंडिया का नक्शा बनाइए भारत का। एक साफ सुथरा भारत का नक्शा बनाइए।
साफ सुथरा आप नक्शा बनाइए भारत का। है ना। तो महाजनपद काल में यानी कि राजनीतिक जीवन सबसे पहले, उसके बाद लिखिए एक है आपका बौद्ध धर्म। अब इसी में आपको इसी यूनिट में आपको पढ़ना है ना। बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के एक है अंगोत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, और एक है आपका जैन धर्म। जैन धर्म के है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, यानी कि जैन धर्म के भागवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगोत्तर निकाय से है ना 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। यानी 16 महाजनपद, 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। यानी जैन धर्म के भगवती सूत्र है ना, एक ग्रंथ है जैन धर्म, उसके एक भगवती टॉपिक है भगवती सूत्र, उसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। और साथ ही बौद्ध धर्म के अंगोत्तर निकाय में भी 16 जनपद। तो 16 का अर्थ हुआ यानी संख्या एक 16 है, और महाजनपद का मतलब वो बड़े बड़े नगर। तो 16 भारत में 16 नए नगर का उदय हुआ। तो सबसे पहले यही हम लोग समझेंगे। ये आपका है गंगा नदी, इस तरह से आपका जाती है, और यहाँ से एक गंगा नदी हो गया, और ये आपका यमुना नदी हो गया है ना। ये आपका यमुना नदी, इसको लिख लीजिए गंगा, और ये आपका यमुना हो गया, यमुना है ना। गंगा और यमुना, ये आपका पूरा देख रहे हैं, ये आपका ये बिहार का सेक्शन है, और ये आपका इस तरह से यूपी का सेक्शन है, बिहार और यूपी का सेक्शन है। तो बिहार में है ना, बिहार में ये आपका एक गंगा नदी है। तो गंगा नदी के उस पार एक, यानी गंगा नदी के नजदीक सटले, यानी कि हाजीपुर, इसको वैशाली कहते हैं, इसका एक यहाँ महानगर का उदय हुआ, यानी एक नगर का उदय, इसको नाम हो गया वज्जी है ना। इसका नाम था क्या, एक इस नगर का उदय हुआ, इसका नाम था वज्जी। वज्जी, ये गंगा नदी के, जिसको मगध, आज हम लोग गया, जहानाबाद, पटना, अरवल, औरंगाबाद है ना, नवादा, जिसम सब क्षेत्र आ गया। तो एक इसी के गंगा नदी के कुछ दूर बाद, यानी कि मगध, जहाँ राजगीर हुआ, एक डेवलप हुआ, यानी मगध का है, मगध, यानी मगध का उदय हुआ कब, यानी मगध के किस नदी के किनारे है, मगध नदी के कुछ दूर, गंगा नदी के कुछ एक मगध का उदय हुआ, मगध महाजनपद का। और एक आपका एक हो गया गंगा नदी के पास, इस पास है ना, गंगा नदी के आपका इस पास एक अंग महाजनपद का उदय हुआ, अंग, जिसको आज वर्तमान नाम भागलपुर है, उसी का एक नाम है अंग। तो ये बिहार में 3 महाजनपद का उदय हुआ। अब उसके बाद देखिए यूपी में, सबसे पहले देखिए यूपी में आपका हो गया, इस देख रहे हैं है ना, ये यूपी में आपका हो गया, ये यूपी में हो गया है काशी, जिसको आज बनारस है। एक बनारस में भी एक महाजनपद का उदय हुआ, यानी महाजनपद का काशी में भी एक महाजनपद का उदय। और ये गंगा यमुना के संगम, जिसको इलाहाबाद आज है या प्रयागराज उसी कहते हैं, यहाँ एक भी डेवलपमेंट हुआ, यानी वत्स, यानी गंगा यमुना के संगम पर एक कौन सा नदी, एक महाजनपद का उदय हुआ, तो वत्स महाजनपद। और एक यूपी में ही यमुना नदी के किनारे सूरसेन महाजनपद का उदय हुआ, जिसके राजा कौन था, यानी ये आपका कंस, जो कृष्ण के मामा हुए, किसके राजा थे, कंस, यानी है ना। तो सूरसेन का राजा कौन था, कंस। ये और ये अंग देख रहे हैं, जो अंग के राजा कौन था, ये आपका जो है ना, महाभारत में जो आप सुने हो कर्ण, तो अंग का राजा कौन है, तो कर्ण अंग का ही राजा था। तो ये अंग किसका, कर्ण किसका राजा था, तो अंग महाजनपद का। ये हो गया, तो यूपी में देख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ एक हो गया अयोध्या में, अभी कौशल महाजनपद का उदय हुआ था, कौशल महाजनपद। और एक कुशीनगर उसी के नजदीक है, तो कुशीनगर में मल महाजनपद का उदय हुआ, मल, यानी कि यूपी में देख लीजिए कितने महाजनपद का उदय हुआ, 1 2 3 4 5। उसके बाद एक दिल्ली में सेक्शन में आ जाइए, तो यहाँ आपका एक महाजनपद का उदय हुआ, उसका नाम था कुरु, है ना। महाभारत में आप कुरु का नाम सुने होंगे। तो ये दिल्ली में एक डेवलपमेंट हुआ। और एक गंगा यमुना के बीचों बीच एक महाजनपद का उदय हुआ, उसका नाम था पंचाल,
यानी कि महाभारत अगर आप देखेंगे तो पंचाली का नाम सुने होगा, पंचाल नरेश, यानी पंचाल कहीं किसका राजकुमारी थी, कौन, पंचाली, जिससे विवाह किसको किसको हुआ तो है ना पांडव के सभी पांचों भाइयों के साथ हुआ ना, है ना, युधिष्ठिर हो गया, आपका भीम हो गया, अर्जुन हो गया, नकुल और सहदेव के साथ किससे विवाह हुआ था, पंचाली को। तो यानी पंचाल के ही राजकुमारी थी पंचाली, यानी कि पंचाल एक गंगा यमुना के बीचों बीच है ना, ये पंचाल का डेवलपमेंट हुआ। और उसके बाद देखिए भारत से बाहर, यानी कि आज पहले पाकिस्तान भी पाकिस्तान और बांग्लादेश तो भारत में था, लेकिन भारत के बाहर भी दो आपका डेवलपमेंट हुआ, एक यहाँ और एक यहाँ, दो महाजनपद का उदय हुआ। एक का नाम गंधार और एक हो गया कम्बोज। एक का उदय हुआ गंधार और एक का हुआ कम्बोज। गंधार नरेश शकुनी का नाम सुनेंगे महाभारत में, है ना। तो शकुनी का कहाँ का राजा था, तो गंधार का। तो ये हो गया दो भारत के बाहर महाजनपद का उदय हुआ, एक हुआ गंधार और एक हुआ कम्बोज। और ये आपका ये देख रहे हैं राजस्थान में भी एक मत्स्य महाजनपद का उदय हुआ। मत्स्य महाजनपद का एक उदय हुआ कहाँ, तो ये आपका हो गया राजस्थान में। और एक ये आपका मध्य प्रदेश देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में दो महाजनपद का उदय हुआ। एक होगा आपका अवंती और एक हुआ आपका चेदी। यानी मगर एमपी में महाराष्ट्र में कितने महाजनपद का उदय हुआ, एक हो गया अवंती और एक हो चेदी। और गोदावरी नदी के किनारे, यानी गोदावरी नदी के दक्षिण एक हो गया एक अस्मक होगा, अस्मक यानी गोदावरी नदी के किनारे एक अस्मक महाजनपद का उदय हुआ। ये आपका दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, कौन, अस्मक। यानी अस्मक दक्षिण भारत में आपको प्रश्न आएगा कि दक्षिण भारत का कौन सा अस्मक एकमात्र आपका महाजनपद है, तो अस्मक महाजनपद है। और राजस्थान में एक महाजनपद हुआ उदय हुआ, यानी मत्स्य। तो हम लोगों ने देखा कि कुल 16 महाजनपद का उदय हुआ। बिहार में आपका हो गया बज्जी हो गया, वैशाली मगध हो गया, अंग हो गया। उसके बाद यूपी में देखें तो कौशल मल हो गया, उसके बाद काशी हो गया, उसके बाद वत्स हो गया, और है ना एक हो गया आपका वत्स हो गया और एक हो गया सुरसेन। उसके बाद दिल्ली में एक देखे तो कुरु का हुआ, एक उत्तराखंड में एक पंचाल का हुआ, और एक आपका देखिए भारत के बाहर गंधार और कम्बोज का उदय हुआ। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग सभी का राजधानी को देखेंगे कि इसका राजधानी क्या है, कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले देखिए ये वज्जी देख रहे हैं, इसका राजधानी है वैशाली, है ना। एक साइड में आप लिखिए महाजनपद और एक साइड में लिखिए महाजनपद और एक साइड में लिखिए राजधानी। तो पहला लिखिए बज्जी, एक का राजधानी है वैशाली। उसके बाद मगध, इसका राजधानी है राजगिरी, जो अभी राजगीर है उसी का राजधानी। सेकंड में लिखिए मगध, इसका राजधानी के सामने लिखिए राजगिरी। उसके बाद अंग का राजधानी यानी कि चंपा हो गया, चंपा यानी अंग महाजनपद में राजधानी कहाँ है, चंपा। उसके बाद देखिए ये आपका देखिए कौशल, यानी कौशल का राजधानी है श्रावस्ती, यानी कौशल नरेश, यानी कि जहाँ राम जी का जन्म हुआ है अयोध्या में। तो कौशल महाजनपद का राजधानी कहाँ हो, श्रावस्ती। उसके बाद हो गया मल का राजधानी है कुशीनगर, ये हो गया मल का राजधानी कुशीनगर। उसके बाद पंचाल में लिखिए अहिछत्रक, पंचाल की राजधानी कहाँ हुआ, तो अहिछत्रक। उसके बाद लिखिए कुरु, तो कुरु का राजधानी कहाँ हुआ, यानी कुरु का राजधानी आपका हो गया, कुरु हो गया आपका, यानी कुरु का डेवलपमेंट, यानी कुरु का कहाँ उदय हुआ है ना, कुरु का उदय हुआ आपका दिल्ली में। इसका राजधानी है इंद्रप्रस्थ। उसके बाद आप देखिए वत्स के, देखिए वत्स कहाँ है, तो ये आपका इलाहाबाद में है ना। तो इसका उदय कहाँ हुआ, वत्स के हो गया कौशंबी,
जो अभी वत्स देख रहे हैं, वत्स का उदय कहाँ हुआ था, तो ये गंगा यमुना के संगम में, यानी इलाहाबाद, जिसका आज नाम है प्रयागराज, यहाँ हो गया। उसके बाद सूरसेन का राजधानी है मथुरा, सूरसेन का राजधानी हो गया मथुरा। और ये आपका मत्स्य देख रहे हैं, मत्स्य का हो गया आपका विराटनगर, मत्स्य का विराटनगर। उसके बाद काशी का आपका राजधानी हो कहाँ, बनारस, तो बनारस लिख दिए, बनारसी। अवंती है ना, एक हो गया अवंती और एक हो गया आपका चेदी, अवंती और एक चेदी हो गया कहाँ, आपका मध्य प्रदेश में आपका इसका उदय हुआ है ना, मध्य प्रदेश में इसका उदय है। अवंती का राजधानी हुआ उज्जैन, यानी अवंती का राजधानी कहाँ हुआ, उज्जैन। उसके बाद एक एमपी में चेदी है ना, इसका राजधानी कहाँ हुआ, यानी इसका आपका राजधानी हो गया चेदी का शक्तिमती, यानी चेदी महाजनपद का राजधानी कहाँ हुआ, तो शक्तिमती। असमक एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में, इसका राजधानी है पोटना, इसका राजधानी है पोटना। उसके बाद आपका बच गया एक कम्बोज और एक गंधार का राजधानी है आपका तक्षशिला, और एक कम्बोज का आपका राजधानी हो गया आपका हाटक, यानी कम्बोज का राजधानी हो गया हाटक। यानी 16 महाजनपद को हम लोगों ने कहाँ है स्थित है, उसका राजधानी कहाँ। आप एक मानचित्र को आप समझ गए होंगे तो आपका इस क्षेत्र से यानी कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, राज्य और राजधानी और कौन सा कहाँ स्थित था। तो हम लोग चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपका बिहार में बज्जी, इसका राजधानी वैशाली, मगध, राजगिरी, अंग, चंपा। उसके बाद दक्षिण भारत में एक राजधानी असमक, जिसका राजधानी कहाँ, पोटना हुआ। और एक देख लीजिए यमुना आपका कहाँ, यमुना नदी और गंगा नदी के संगम पर पंचाल, जिसका राजधानी छत्रक हुआ, छत्रक। उसके बाद कौशल के श्रावस्ती, कौशल में ही, यानी कि कौशल में बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिया, यानी बुद्ध सबसे ज्यादा कहाँ उपदेश दिए थे, कौशल में। और बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो यह मृत्यु हुई थी बुद्ध की, है ना, विराटनगर, यानी मल में, विराटनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उसके बाद देख लिए हम लोग काशी, आपका एक काशी का डेवलपमेंट हुआ है ना, बनारस में जो अभी बनारस, उसी यहाँ एक काशी महाजनपद का उदय हुआ, डेवलपमेंट, उसका राजधानी वाराणसी हो गया। उसके बाद देखिए आपका एक राजस्थान में आपका मत्स्य, जिसका राजधानी विराटनगर। उसके बाद सुरसेन आपका हो गया, सुरसेन के मथुरा, जहाँ से कृष्ण थे, है ना, कृष्ण। मथुरा का राजा कौन था, तो कंस ने ही कृष्ण ने ही कंस को मारा। उसके बाद कम्बोज के हाटक हो गया, और आपका गंधार का तक्षशिला। यह आपका 16 महाजनपद था, जिसको हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। तो फिर इसके डिटेल स्टडी इस पर